नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। पूरे मध्य प्रदेश में बेटियों को शिक्षित करने की अलख झुकाने का दावा करने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा खोखला साबित हो रहा है। सतना के उचेहरा में बाबूपुर गांव की बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 साल से 10 से 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पढ़ने जा रही हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया और तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम लोग बाबूपुर गांव से 7-8 किलोमीटर चुराटा पढ़ने जाते हैं। मेरे साथ में 25-30 लड़कियां जाती हैं चुराटा पढ़ने, और इसी तरह मरपाटन भी जाती हैं और पढ़ने तो 25-30 वो लोग भी हो जाती हैं। तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बस की कभी लेट हुई बस, कभी दिक्कत हो जाती है, तो स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है। उनको बाबूपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की अनुमति दे दें, जिससे गांव के बच्चों का विकास हो सके और बाबूपुर गांव का भी विकास हो सके। बाबूपुर में हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी नहीं हुआ। सन 6-7 में 2006-7 में हाई स्कूल के बाद आज तक हायर सेकेंडरी नहीं हुआ। यही मांग लेकर क्या आश्वासन मिला आपको? हुआ। गांव की जनता आंदोलन की है, हम अपनी बात शासन प्रशासन के पास तक पहुंचा रहे हैं। बाबूपुर ग्राम पंचायत में यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन था ग्रामवासियों का। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग की गई है। औद्योगिक विकास के लिए संबंध में आगे प्रयास करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। मैं इसे विधिवत आगे भेजूंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका काम कंप्लीट हो। तो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बेटियों को शिक्षित करने के लिए अलख झुकाने का दावा यहां पर शिवराज सरकार कर रही है, सीएम शिवराज के जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सतना के उचेहरा में बाबूपुर गांव की जो बेटियां हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 साल से 10 से 15 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रकार जुड़ गए हैं। पूरी जानकारी हमें देंगे कैलाश। जिस तरीके से यहाँ पर बेटियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही हैं, 15 सालों से लगातार 10 से 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जा रही हैं। और अगर बात की जाए तो जिस गांव में वो खुद रह रही हैं वहां पर शिक्षा के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? मानसा जी, मैं ये बता दूं कि ये उचेहरा जनपद पंचायत के बाबूपुर का मामला है। यहाँ पर देखा जाए तो उचेहरा विकास खंड की में जो 70 पंचायतें हैं, इस पंचायत में बाबूपुर में सबसे ज्यादा यहाँ की आबादी लगभग 8 से 10 हजार की आबादी है। लेकिन जिस तरीके से इस गांव की उपेक्षा हो रही है, ये अपने आप यहाँ का जो हालात है यहाँ का बयां कर रहा है कि यहाँ की जो बालिकाएं हैं जिनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सही समुचित शिक्षा मिलना चाहिए, उस हिसाब से इनको अपना हक नहीं मिल रहा। उसी के हिसाब से अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले यहाँ के समाज सेवी और गांव के नागरिकों ने बाबूपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग की थी। लेकिन इसके बाद आश्वासन जरूर मिला। जो यहाँ की तहसीलदार है मीनाक्षी जायसवाल जी, ज्ञापन लेने जब आए तो आश्वासन मिला कि हम जाके आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ की बच्चियों को 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके किस तरीके से किस मुश्किल में जाना पड़ता है बाहर पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ सरकार के बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम बच्चियों को समाज की मुख्य धारा में लाएंगे और उनका विकास करेंगे, उनके विकास के लिए नई नई योजनाएं भी बनाती हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, लगभग 15 साल होने को है अभी बाबूपुर में अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग यहाँ के ग्रामीणों ने की। लेकिन अभी तक केवल कई बार आश्वासन मिला, लेकिन सिर्फ ये कोरा ही आश्वासन साबित हो रहा है। हिमांशा जी, बिल्कुल कैलाश, ये भी आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बाबूपुर में तो हालात खराब हैं शिक्षा के स्तर को लेकर, लेकिन जहां ये बच्चियां पढ़ाई करने के लिए जा रही हैं, छात्राएं जा रही हैं, वो कौन सा गांव है और वहां पर क्या प्रमुख जो फैसिलिटीज हैं वो इन्हें मिल रही हैं पढ़ाई को लेकर? सबसे बड़ी समस्या बच्चियों को जो जहाँ पे जाती हैं वो पहले अपने गांव से आती हैं बाबूपुर के बाद फिर यहाँ से साधन बना के बस, सबसे बड़ा साधन इनका बस का होता है। सब पास में लगभग 10 किलोमीटर दूर भटनवारा है और वहीं चौराहा की अगर बात करें तो 8 किलोमीटर बाबूपुर से की उसकी दूरी है।
यहाँ पर बच्चियों को किस तरीके से एक बस में कैसे वो बस वाला उसको बिहेव करता है, उस तरीके से कैसे रोज इनको झेलती हैं बच्चियां, वो यहाँ पर पढ़ने जाती हैं। और इसके बाद भी जब आने के बाद भी उनकी जो हालात होती है तो वही जानती है। कई बार मैं हिमांशु जी बता दूं, जो मौके पर हमने हालात को देखा, अब वहाँ के अभिभावकों ने चर्चा में बताया कि केवल बहुत से बच्चियों को हम आर्थिक अभाव के कारण वहाँ दूरी नहीं भेज पाते और इसके कई तरीके से परेशानी होती है जो भी बयां भी नहीं करते। इसी कारण से बच्चियां जो है आज वहाँ काफी कुछ अभी भी नहीं पढ़ पाती, केवल हाई स्कूल तक शिक्षा उनकी हो पाई है। कैलाश, कितनी बसें जो है वो दूसरे गांव जाने के लिए मिलती हैं या एक ही बस संचालित हो रही है? नहीं हिमांशु जी, रोड तो है, देखने वाली बात है कि रोड तो है, सतना से अमरपाटन के बीच के दूरी बसें चलती है, लेकिन जिस समय पे बस को चलना चाहिए स्कूल के टाइम में बस नहीं जा पाती, एक आध बस अगर मुश्किल से आ गई, जिसके कारण बच्चियों को कई बार वहाँ पर स्कूल भी अपने जहाँ पे पढ़ने जाती वहाँ पे नहीं जाती। एक इसके कारण उनकी जो पढ़ाई में रूटीन का पढ़ाई है वो भी काफी व्यवधान हो रही है। हिमांशु जी, कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जहां पर ये छात्राएं पढ़ने के लिए जाती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाती हैं, उस गांव में तो उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय बनाया गया है, लेकिन बाबूपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विद्यालय की मांग भी ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यालय क्यों, जो भवन है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या समस्याएं खड़ी हो रही हैं? जनप्रतिनिधियों से आपने बातचीत की है मामले को लेकर? ये हिमांशु जी, पूरा मामला देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कहना चाहिए, या जो भी कहें इसको सीधे सीधे इसी को कहा जा सकता है। कैलाश, रोकना चाहूंगी आपको, बात करेंगे समाज सेवी से। शिवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है शिवेंद्र जी आपका IND 24 में। जी शिवेंद्र जी, जानना चाहूंगी क्यों इतनी परेशानी हो रही है? बाबूपुर में विद्यालय क्यों नहीं? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्राओं को दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। बाबूपुर गांव में शिक्षा के लिए कुछ भी जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं है, सुविधाएं नहीं की गई हैं। कहीं ना कहीं गांव का नाम शिक्षा के स्तर को लेकर ऊंचा होना चाहिए था, वो अब आप समझ सकते हैं हालात क्या होंगे। नहीं मैडम, आपका कहना बिल्कुल सही है और हम लोग भी इस प्रयास में थे कि किसी न किसी कारणवश यदि बाबूपुर छूटा था तो हम लोगों ने खुद माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी से मिलके और बाबूपुर के स्कूल के लिए चर्चा हुई और उन्होंने आश्वस्त भी किया कि नहीं, हम इसको हम देखते हैं, और माननीय मंत्री जी को अपने लेटर पैड में लिख के दिया और ये जरूर कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा, शासकीय काम है तो क्रमशः होगा, लेकिन लगातार हम लोगों का भी प्रयास है कि यदि जल्द से जल्द हो जाता तो आने वाले जो युवा निकल के आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा खासा प्लेस मिल जाता पढ़ाई के लिए। दरअसल वहाँ से सुविधा हो जाती, इतना दूर है, अमरपाटन भी दूर है और वो सेंटर में पड़ जाता है बाबूपुर। जी बिल्कुल शिवेंद्र जी, अगर आबादी की बात की जाए बाबूपुर की, तो जितनी जानकारी मेरे पास है उसमें 8 से 10 हजार की आबादी शायद बाबूपुर की है, और ऐसे में कितने यहाँ पर जो युवा होंगे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, आने वाले समय में प्राप्त करेंगे, तो कहीं ना कहीं आबादी आने वाले समय में और बढ़ती भी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आबादी बढ़ती जाएगी। इसी संदर्भ में तो अपना ये था कि अधिक जल्द से जल्द यदि अपनी स्कूल व्यवस्था हो जाती तो युवाओं को परेशानी न होती मैम। हम लोग बाबूपुर गांव से 7-8 किलोमीटर चुराटा पढ़ने जाते हैं। मेरे साथ में 25-30 लड़कियां जाती हैं चुराटा पढ़ने, और इसी तरह मरपाटन भी जाती हैं और पढ़ने तो 25-30 वो लोग भी हो जाती हैं। तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बस की कभी लेट हुई बस, कभी दिक्कत हो जाती है, तो स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है। उनको बाबूपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की अनुमति दे दें जिससे गांव के बच्चों का विकास हो सके और बाबूपुर गांव का भी विकास हो सके। बाबूपुर में हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी नहीं हुआ, सन 6-7 में 2006-7 में हाई स्कूल के बाद आज तक हायर सेकेंडरी नहीं हुआ। यही मांग लेकर क्या आश्वासन मिला आपको? गांव की जनता आंदोलन की है, हम अपनी बात शासन प्रशासन के पास तक पहुंचा रहे हैं। बाबूपुर ग्राम पंचायत में यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन था ग्रामवासियों का। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग की गई है, औद्योगिक विकास के लिए संबंध में आगे प्रयास करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है।
मैं इसे विधिवत आगे भेजूंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका काम कंप्लीट हो। चलिए, तो तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा ये सुना दिया। हमारे साथ लगातार समाजसेवी शिवेंद्र बने हुए हैं। शिवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से उच्च शिक्षा के लिए आपने कई लोगों से बातचीत भी की है, 15 साल हो गए हैं जब से ये जो आश्वासन है वो कोरा ही साबित हो रहा है, कुछ अभी तक हुआ नहीं है। क्या उम्मीद लग रही है आगे हो पाएगा? मैडम, इसमें ऐसा लग रहा है कि अब जनता की मांग लगातार आवाज सरकार सुन रही है और हमें ये लग रहा है कि अब अपना काम जनता का काम अतिशीघ्र होगा। युवाओं को भी इससे बहुत बड़ा एक सहारा मिलेगा, क्योंकि अभी उचेहरा में भी एक कॉलेज विवादित था, बिल्डिंग नई बन रही थी, जिसको कल यहाँ के प्रशासन ने तत्काल बैठक बुला के और उसको भी निराकरण किया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि तत्काल इसमें कार्रवाई होगी कुछ ना कुछ। चलिए ठीक है शिवेंद्र जी, क्योंकि इसमें तो समय भी लगेगा, हालांकि मांग की जा रही है, कम से कम लंबा समय इसमें लग सकता है कि जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं जिन्हें पढ़ना है आगे और उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए भवन तैयार किया जा सके और उच्च शिक्षा की पढ़ाई की शुरुआत यहाँ पर की जाए। लेकिन जिस गांव में यहाँ के बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उसमें भी इन बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगर बात की जाए तो आने जाने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। बस हालांकि चलती है, जो जानकारी हमें संवाददाता के जरिए हमें मिली है, बसें चलती है, लेकिन उस समय पर बसें नहीं मिल पाती जब इन बच्चों के स्कूल का समय होता है। हाँ मैडम, थोड़ा बस में तो अब जनरली थोड़ा सा दिक्कत तो होती नहीं बच्चों को आने जाने में, बल्कि ऑटो का सहारा लेते हैं बच्चे, सभी लोग उसी में आते जाते हैं। दरअसल वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर सतना पड़ता है और 14 से 15 किलोमीटर हमारा पाटन पड़ता है और बाबूपुर अपना सेंटर में पड़ता है। वहाँ आसपास इतना बड़ा कोई प्लेस भी नहीं है। तो चूंकि ये है तो बहुत गंभीर मामला, और यदि प्रशासन इसके बारे में गंभीरता से ले तो ऐसा नहीं है तत्काल इसमें कार्रवाई हो सकती है। अब ये मामला तो माननीय मंत्री जी के संज्ञान तक तो पहुंच गया है, अब देखिए आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, बस की सुविधा है, ऑटो की सुविधा है, लेकिन अगर किराए की बात की जाए तो दोनों के किराए में एक बड़ा जो डिफरेंस है वो नजर आता है, क्योंकि ऑटो का किराया ज्यादा लगता होगा इन छात्रों को और बस के किराए जो होते हैं वो अक्सर कम होते हैं। तो और ऐसे में आने जाने में जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ऑटो में अगर आप रोज जाओगे तो आपको ज्यादा किराया देना होगा, बस में कम किराए में आप स्कूल पहुंच सकते हो। ऐसे में बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी होती है, उनके जो परिजन है उनको भी परेशानी होती होगी कि ऑटो में जाने में ज्यादा जो पैसा है वो खर्च हो रहा है, पढ़ाई कराई जाए या जो किराया है आने जाने के लिए वो दिया जाए। हाँ नहीं मैडम, आपका तो कहना सही है। इस मामले में तो खैर अभिभावक सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट ये मिल जाता है कि जो ऑटो है वो सब लोकल हैं, गाँव के हैं, तो उनके द्वारा सब लोग इकट्ठा बुक करके एक गाड़ी में और इस तरह आते जाते 2, 3, 4 गाड़ियां हैं, तो आने जाने में थोड़ा सहूलियत भी हो जाती है, घर से जाते हैं घर भी आ जाते हैं। लेकिन ये समस्या तो है बहुत गंभीर, और यदि अपने गांव, इतना बड़ा गांव है, यदि गांव में स्कूल नहीं है तो चलिए शिवेंद्र जी, आप बने रहिए, आपसे और भी जानकारी मैं लूंगी। फिलहाल हमारे साथ उचेरा बीओ आर.एन. पटेल जुड़ गए हैं। स्वागत है पटेल जी आपका IND 24 में। जी जानना चाहूंगी, सतना के उचेरा के बाबूपुर का ये मामला है। यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं वो तरस रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे गांवों में जा रहे हैं, 10 से 15 किलोमीटर का सफर करके जा रहे हैं। पिछले 15 सालों से ये परेशानी उठा रहे हैं और लगातार मांग है कि उनके जो गांव में उच्च शिक्षा के लिए भवन मिल जाए और वहां पर जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। मांगे भी, आश्वासन भी मिले, लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है। क्या कारण है? जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के संज्ञान में है ये कार्यवाही, जिला स्तर से प्रारंभ की जा रही है। जी, ये बात तो हालांकि मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है, लेकिन अगर अधिकारी लेवल की बात की जाए तो अभी तक आश्वासन ही मिलता आ रहा है। काम क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें क्या परेशानियां आ रही हैं? अब ये जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के स्तर पर है, लोगों की नजर नहीं है। जी, तो हम इसकी बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनसे बाहर से अपने, और इसका नियमन का प्रस्ताव।
पटेल जी, लेकिन अगर बात की जाए जो कागजी कार्रवाई होती है इन सब चीजों को लेकर, मामलों को लेकर, क्या क्या ऐसी कार्रवाइयां होती हैं जिन्हें करने के बाद उच्च शिक्षा जो है वो वहां पर खुल सकेगा? कितना समय लगता है इन सबको पूरा करने में, प्रक्रियाओं को पूरा करने में? ये नीतिगत निर्णय है वहाँ से, जो जिला योजना समिति से, और ये प्रस्ताव पारित होते हैं कलेक्टर महोदय के। जी चलिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों को इन मामलों में ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत होती है। शिवेंद्र जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो अधिकारियों को ऐसे मामलों में ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत होती है, क्योंकि शासन की योजनाओं को लागू करवाने का काम अधिकारियों का होता है और जो सरकार होती है वो योजनाएं लागू करती है, लेकिन किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो, रूपरेखा तैयार करना, ये सारी चीजें अधिकारियों का काम होता है। और साथ ही अगर बात की जाए तो जो लोगों की बातें हैं, जो परेशानी है, सरकार तक कैसे पहुंचे, ये भी अधिकारियों का काम होता है। लेकिन जब जो अधिकारी हैं जिन्हें जनता के लिए नियुक्त किया गया है वही काम नहीं करते हैं, या जनता को सही जानकारी नहीं जब मिल पाती है, और ऐसे में विरोध कहीं ना कहीं दिखता है, प्रदर्शन लोग करने लगते हैं, मांगे जब पूरी नहीं होती हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? लगातार जनता तो वही परेशान होती है। जी, ये प्रस्ताव तो जिला स्तर पर के अधिकारियों पर है। जी, हम लोग तो विकास खंड करते हैं। अभी बीओ का तो ये कहना है कि कलेक्टर के पास जानकारी है, जो भी करेंगे वही करेंगे और उनके निर्णय के चलते ही सारी चीजें होंगी। लेकिन छोटे अधिकारियों से भी अगर बात की जाए तो हर लेवल पर हर अधिकारी का अपना एक काम होता है। वो छोटे छोटे लेवल ही जब पूरे होंगे तब जाकर कहीं ना कहीं एक जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है, क्योंकि हर प्रक्रिया में समय बहुत लगता है। शिवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, कैलाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, जिस तरीके से बीओ का यहाँ पर कहना है कि जो अधिकारी हैं, कलेक्टर है, उन पर उनके संज्ञान में ये मामला है, जो भी कार्रवाई करेंगे आगे कलेक्टर करेंगे, उन्होंने तो साफ ये कह दिया है कि ये उनका ही मामला है। कैलाश, सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। और जिस तरीके से हायर सेकेंडरी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं ग्रामीण, अब इस मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जा रहे हैं, उनको समस्याएं भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और ऐसे में सरकार और बात की जाए अधिकारियों को उनका साथ देना चाहिए, सारी परेशानियां दूर हो, उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। शिवेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, तो नीरव दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीओ हैं। बहुत स्वागत है नीरव जी आपका IND 24 में। चलिए, तो यहाँ पर लगातार संपर्क जो है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है काम की कि क्या काम आपने किया है, ये सुनकर अधिकारी कई बार जो संपर्क है वो काट देते हैं, क्योंकि सही जवाब क्या दिया जाए ये उन्हें उस समय पर नहीं समझ में आता है। और उसके बाद कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से जो मुद्दा है उसको दबाया जाए या इस मुद्दे को किस तरीके से बुलाने आगे, ये सारी चीजें होती है। और कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी एक बड़ा हाथ होता है कि अधिकारियों को वो निर्देशित करें कि जो जनता के लिए जो काम है वो पूरा किया जा सके। साथ ही आपको ये बता दें कि बेटियां जो है, बाबूपुर गांव की जो बेटियां हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 साल से 10 से 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाकर पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि ये अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। इसलिए सारी परेशानियों को छोड़ते हुए ये पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वहां के गांव वाले भी अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई करवाना चाहते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैलाश हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, जिस तरीके से 15 साल से ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, लगातार बच्चे पढ़ाई करके निकल जाते हैं,
कई अभावों के साथ ये पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं और बढ़ना भी चाहते हैं। क्या परेशानियां आपने तो वहां जाकर देखा भी है, बात भी की है ग्रामीणों से, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन फिलहाल आश्वासन के सिवा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हिमांशा जी, मैं ये बता दूं कि यहाँ पर अगर बाबूपुर में वर्तमान समय में 10वीं में इसी सत्र में 127 बच्चे पढ़ते हैं। निश्चय ही 127 बच्चों में कुछ ही बच्चे हो सकता फेल हो, नहीं तो अगर जिस तरीके से इनकी संख्या, अगर ये बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, 127 बच्चे अगर पास हो जाते हैं तो कल्पना किया जा सकता है कि किस तरीके से ये परेशानी इनको झेलना पड़ेगी। यहाँ से उनको साधन का भी अभाव है, आर्थिक की परिस्थितियों के कारण भी बहुत से ऐसे परिवार भी होंगे जो इनको उच्च शिक्षा ग्रहण कराने में परिवार असमर्थ होगा। इसी को लेके हाल ही में अभी जो पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह जी और जिला प्रवक्ता अतुल सिंह और ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, कई लोगों ने मिलके और सरपंच भूपेन्द्र तिवारी जी बाबूपुर के और ग्रामीणों के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया, इसी बात को लेके कि बच्चों का हक मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से शासन की मंशा होना चाहिए शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए, वो अभी दूर की कौड़ी दिख रही है, क्योंकि ये 2008 का उन्नयन से बात चल रही है यहाँ पर हायर सेकेंडरी की। हिमांशा जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर इसके पहले भी अटरा और श्यामनगर कई ऐसी स्कूलें हैं जो माध्यमिक से हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी हो गई, लेकिन इसके बाद की ये जो बाबूपुर पंचायत की ये देखा जाए तो माध्यमिक स्कूल से हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी को उन्नयन होना है, अभी तक इसका नंबर नहीं आया। और ये कहीं न कहीं देखा जाए तो ये राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी मंशा पर भी एक बड़ा सवाल उठता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। उनको भी अगर जिस तरीके से यहाँ पर की समस्या है बच्चों की, यहाँ पर का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अभी तक उस दिशा में किसी ने सार्थक काम नहीं किया। हिमांशा जी, कैलाश, आपने अधिकारियों से भी बात की होगी, किस किस से आपने मामले में बात की है? मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ जो एसडीएम साहब से बात की चुकी है, ये विभाग तो है बीओ साहब का, मैंने बीओ साहब से भी बात की इस विषय में। तो बीओ साहब का कहना है कि जो शासन की मंशा है, जो हमारे क्राइटेरिया में जो भी मामले आते हैं, हम उस तरीके से पत्राचार आगे वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से शासन स्तर तक भेज देते हैं। लेकिन ये निर्णय नीतिगत निर्णय होते हैं, ये निर्णय जो है शासन को लेना होता है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन जो चयन प्रक्रिया होती प्राथमिकता के आधार पर, हम उसका पूरा पालन करते हैं। हिमांशा जी, बिल्कुल कैलाश, यही बात उन्होंने अभी भी कही थी जब हमारी बात हुई थी उनसे, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर को लेकर भी उन्होंने कहा था कि कलेक्टर तक भी बात पहुंची है और आगे का जो संज्ञान है वो लेंगे, क्योंकि उनके अभी विशेषाधिकार में ये काम नहीं आ रहा है कि वो उच्च शिक्षा को लेकर कोई भी निर्णय जो है वो यहाँ पर दे सके। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जब उच्च शिक्षा की मांग यहाँ पर कर रहे हैं लगातार ऐसे वर्ग को पढ़ाने के लिए, जो गरीब वर्ग भी है और जहां पर शिक्षा ग्रहण करवाने की जो अपने बच्चों को हिम्मत नहीं करते हैं अधिकतर माता पिता। पहले जो माता पिता थे वो अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए बाहर भेजते थे, उनसे मजदूरी करवाते थे और पढ़ाई नहीं करवाते थे। लेकिन अब वही माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने योजनाएं भी बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे होते हैं खोखले पड़ जाते हैं। जब योजनाएं लागू होने के बाद उन पर कोई काम नहीं होता है, जो योजनाएं हैं वो उनके हितग्राहियों तक नहीं उनको मिलती हैं और नहीं पहुंच पाती है, तो ये जो दावे हैं वो खोखले हो जाते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए, क्या कहेंगे आप? ये बच्चे अब 15 साल तो इसी तरह हो गए उच्च शिक्षा की मांग करते ही, अब तो धरना प्रदर्शन भी करने लग गए हैं ग्रामीण। और आप ये देखिए कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं सामंजस्य बिठाकर उन बच्चों को ऑटो में छोड़कर स्कूल आते हैं ताकि वो जो बच्चे हैं वो पढ़ सके। हिमांशा जी, मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से बाबूपुर पंचायत के हालात हैं, गरीब और अति गरीब की संख्या वहां पर ज्यादा है। ऐसे में जो नौनिहालों का भविष्य संवारने के लिए हर माँ बाप का एक सपना होता है, उम्मीदें होती हैं, उन्हीं उम्मीदों के साथ वो जो है यहाँ पर बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता है तो निश्चय ही ये बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अगर
इतनी परेशानी उठाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाता है और जिस तरीके से बच्चे अभी परेशान हो रहे हैं, 10 से 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं और सिर्फ 1 या 2 साल की बात नहीं है, बीते 15 सालों से इसी समस्या को लेकर यहाँ पर बच्चे परेशान है। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए उन्हें सुविधाएं तो मिले, भवन तो मिले, शालाएं तो मिले, तब बच्चे जो है वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इतना जो राशि है वो दे नहीं सकते कि वो अच्छे किसी दूसरे शहर में जाकर वहां पर रहकर पढ़ाई कर सके। और इसी के चलते जिस तरीके से ग्रामीण जो है वो परेशान हो गए और अपनी समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं और तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंप चुके। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो शिक्षा की मांग यहाँ पर उठ रही है उस पर कितनी जल्द ही कार्रवाई होती है। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही। अब बने रहिए IND 24 के साथ।